विश्व की सियासत में कुछ पल ऐसे आते हैं जो न केवल इतिहास के पन्नों को पलट देते हैं, बल्कि पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन की दिशा को बदल डालते हैं। भारत ने ऐसा ही एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने यूरोप को सकते में डाल दिया, अमेरिका के लिए एक नई रणनीतिक पहेली खड़ी कर दी और विश्व को भारत की बढ़ती ताकत का एहसास करा दिया। यह कहानी शुरू होती है एक साधारण सी चीज, डीजल, गैस से, लेकिन इसके पीछे छिपा है भारत का एक ऐसा भू राजनीतिक दांव जो वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने की क्षमता रखता है। आइए इस रोमांचक कहानी को गहराई से समझें और देखें कि भारत कैसे विश्व मंच पर अपने नियम खुद लिख रहा है। हाल ही में यूरोप ने गुजरात की एक रिफाइनरी से आने वाले डीजल पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें रूस की सरकारी कंपनी रोजनेफ्ट की 43% से अधिक हिस्सेदारी है। यूरोप का तर्क था, यह रिफाइनरी रूस से जुड़ी है, इसलिए हम इससे एक बूंद भी नहीं खरीदेंगे। उनका मकसद साफ था, भारत के तेल निर्यात को कमजोर करना और भारत को आर्थिक दबाव में लाना। लेकिन भारत ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया, बल्कि इसे एक शानदार अवसर में बदल दिया। जिस डीजल को यूरोप ने ठुकराया, उसी का एक विशाल कार्गो भारत ने सीधे चीन भेज दिया। जी हाँ, 4 साल बाद गुजरात की नायरा एनर्जी रिफाइनरी ने चीन के लिए डीजल का एक बड़ा शिपमेंट रवाना किया। समाचारों की सुर्खियों में साफ लिखा था, भारत की रूस समर्थित रिफाइनरी ने चीन को डीजल कार्गो भेजा। यह कोई साधारण व्यापारिक सौदा नहीं था, यह था यूरोप के प्रतिबंधों को धूल चटाने का भारत का मास्टर स्ट्रोक। चीन ने तुरंत हाथ बढ़ाया और कहा, जो तुम नहीं खरीदते उसे हम ले लेंगे। इस एक चाल से भारत ने न केवल अपने तेल बाजार को सुरक्षित किया, बल्कि यूरोप को यह भी दिखा दिया कि भारत किसी एक बाजार पर निर्भर नहीं है। चाहे वह यूरोप हो या कोई और, भारत के पास हमेशा वैकल्पिक रास्ते हैं। कहानी में अब एक नया और रोमांचक मोड़ आता है। सालों से चीन ने भारत को यूरिया, जो हमारे लाखों किसानों के लिए जीवन का आधार है, बेचने से इनकार किया था। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया खरीदार है, इस महत्वपूर्ण खाद के लिए चीन के दरवाजे बंद होने से परेशान था। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा यूरिया निर्यातक चीन अब अपनी नीति बदल रहा है और भारत को यूरिया की आपूर्ति शुरू करने को तैयार है। यह यूरिया केवल एक खाद नहीं है, यह भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक वरदान है। चीन का यूरिया सस्ता और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो भारत के किसानों को लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा। यह सौदा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भारत का डीजल चीन को और चीन का यूरिया भारत को, यह दो तरफा व्यापार दोनों देशों के बीच एक नई रणनीतिक समझदारी को जन्म दे रहा है। यह समझदारी यह संकेत देती है कि भारत और चीन न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि रणनीतिक रूप से भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यह एक ऐसा गठजोड़ है जो वैश्विक शक्ति संतुलन में नए समीकरण बना सकता है। यह सौदा भारत के किसानों के लिए राहत तो लाया ही है, साथ ही यह भी दिखाता है कि भारत और चीन के बीच व्यापार के नए रास्ते खुल रहे हैं। अब बात कूटनीति की। आने वाले दिनों में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत का दौरा करने वाले हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाना। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह विवाद हल होता है, तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। पूर्वी सीमा पर तनाव समाप्त होगा और भारत का ध्यान पाकिस्तान की ओर और अधिक केंद्रित हो सकेगा। लेकिन यह खेल यहीं नहीं रुकता। जब चीन के विदेश मंत्री भारत में होंगे, उसी समय भारत के विदेश मंत्री मॉस्को में होंगे। चर्चा है कि भारत रूस से S-500 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने वाला पहला देश बन सकता है, या फिर S-400 की अतिरिक्त बैटरीज खरीद सकता है। ये वही S-400 है जिसने हाल ही में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सबक साबित किया था। यह रक्षा सौदा न केवल भारत की सुरक्षा को और मजबूत करेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि भारत, रूस और चीन के बीच एक ऐसी रणनीतिक समझदारी बन रही है जो अमेरिका और यूरोप के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। यह कूटनीतिक और रक्षा सहयोग भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह किसी एक शक्ति ब्लॉक पर निर्भर न रहकर अपनी स्वतंत्र राह बना रहा है। भारत का यह दृष्टिकोण विश्व को यह संदेश देता है कि वह न केवल एक क्षेत्रीय शक्ति है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है। अब सवाल उठता है, क्या इन कदमों से भारत अमेरिका संबंधों पर असर पड़ेगा? क्या क्वाड जैसे गठबंधन कमजोर होंगे?
भारत के पूर्व राजनयिक विकास स्वरूप का कहना है कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ नज़दीकी दिखाना केवल डोनाल्ड ट्रंप की अस्थायी रणनीति है, जो उनके निजी हितों और क्रिप्टो निवेशों से प्रेरित है। उनका मानना है कि यह कोई दीर्घकालिक भू राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि एक तूफान है जो आएगा और चला जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच बड़े रक्षा समझौते अभी भी मजबूत हैं, लेकिन यदि ट्रंप इन समझौतों में दरार डालने की कोशिश करते हैं तो यह दोनों देशों के लिए लंबे समय तक नुकसानदायक हो सकता है। वर्तमान में 2025 की तस्वीर यह है कि भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंध मजबूत हैं, लेकिन ट्रंप की निजी राजनीतिक चालों ने इसमें एक अस्थायी अशांति पैदा की है। भारत ने इस स्थिति में भी अपनी चतुराई दिखाई है। वह न तो अमेरिका के साथ अपने संबंध पूरी तरह तोड़ रहा है और न ही उसकी हर बात मान रहा है। भारत अपनी स्वतंत्र नीति पर कायम है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, यह डीजल और यूरिया का व्यापार केवल एक सौदा नहीं है। यह केवल व्यापारिक या कूटनीतिक मुलाकातों का खेल नहीं है। यह है भारत के एक विशाल भू राजनीतिक मास्टर प्लान का हिस्सा। भारत, रूस और चीन के बीच एक ऐसा आर्थिक और रणनीतिक नेटवर्क बन रहा है जो अमेरिकी डॉलर के वैश्विक दबदबे को चुनौती दे सकता है। यदि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझ जाता है तो दोनों देश अपनी मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि डॉलर की ताकत ही उसकी वैश्विक शक्ति का आधार है। यूरोप को भी अब यह समझ में आ रहा है कि भारत पर प्रतिबंधों का दबाव डालना उल्टा पड़ सकता है। जिस गुजरात रिफाइनरी को उन्होंने निशाना बनाया, वही अब चीन जैसे विशाल बाजार के लिए काम कर रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत किसी एक बाजार या देश पर निर्भर नहीं रहेगा। चाहे वह अमेरिका हो या यूरोप, भारत के पास हमेशा वैकल्पिक रास्ते होंगे, और ये रास्ते हैं रूस और चीन। मेरा अनुमान है कि अगले कुछ महीनों में भारत एक और बड़ा कदम उठाएगा। ये कोई विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना हो सकती है, कोई ऊर्जा पाइपलाइन हो सकती है, या फिर रूस और चीन के साथ कोई तकनीकी साझेदारी। यह परियोजना अमेरिका के लिए एक स्पष्ट संकेत होगी कि भारत अब केवल एक अनुयायी नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित करने वाला देश है। इस पूरे घटनाक्रम का असर दक्षिण एशिया और उससे परे दिखेगा। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश जो अभी चीन के करीब हैं, भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करेंगे। इससे भारत की दक्षिण एशिया में पकड़ और मजबूत होगी और चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को एक नया भारत केंद्रित दृष्टिकोण मिल सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव समुद्री व्यापार मार्गों में होगा। हिंद महासागर में अमेरिका और उसके सहयोगी हमेशा अपनी ताकत दिखाते रहे हैं, लेकिन यदि भारत और चीन कुछ रणनीतिक बंदरगाहों पर संयुक्त रूप से निवेश करते हैं तो यह शक्ति संतुलन बदल सकता है। यह अमेरिका की नौसैनिक रणनीति के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तीसरा, भारत इस अवसर का उपयोग नए रक्षा गठबंधनों के लिए कर सकता है। ये गठबंधन पश्चिमी देशों के साथ नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के देशों जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ हो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो भारत के पास एक ऐसा पूर्व पश्चिम नेटवर्क होगा जो किसी एक शक्ति ब्लॉक पर निर्भर नहीं होगा। दोस्तों, यह खेल शोर शराबे के साथ नहीं खेला जा रहा। यह एक शांत, रणनीतिक और शक्तिशाली खेल है। लोग केवल खबरों की सतह देख रहे हैं, डीजल, यूरिया, मुलाकातें, लेकिन वास्तव में यह एक नई विश्व व्यवस्था का खाका है। भारत अब खुद को इस तरह स्थापित कर रहा है कि वह किसी भी तूफान में गिरने के बजाय और ऊंचा उठेगा। अगले 2-3 वर्षों में भारत वह देश बन सकता है जिसके फैसले अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन और बाकी एशिया को ध्यान में रखने पड़ेंगे। यह नहीं कि भारत किसी के पाले में खड़ा होगा, बल्कि भारत सभी को अपने पाले में खींचेगा। यही है भारत का नया अवतार, एक ऐसा देश जो न केवल खेल का हिस्सा है, बल्कि खेल के नियम बदलने वाला भी। तो दोस्तों, आंखें खुली रखिए। भारत का यह दांव अब भी शुरू हुआ है और इसका अगला अध्याय और भी रोमांचक होगा। क्या यह नई आर्थिक और रणनीतिक व्यवस्था विश्व के शक्ति संतुलन को बदल देगी? क्या भारत और चीन की यह नई दोस्ती अमेरिका के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती बनेगी? जवाब के लिए थोड़ा सब्र।